आपने बहुत सी भूतिया कहानियां सुनी होंगी, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर भी इंसान का खून ठंडा पड़ जाए। ये कहानी एक घर की है, ऐसा घर जो बाहर से एकदम साधारण दिखता था, लेकिन जिसकी दीवारों के अंदर कुछ ऐसा कैद था जो इंसान नहीं था। 1986 का साल था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में राजीव और सीमा अपने 2 बच्चों के साथ एक नया घर लेने आए। घर बड़ा था, पुराना था और सस्ता भी। चारों तरफ पेड़ थे, हवा हमेशा भारी लगती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो बस पुरानी बिल्डिंग की बात है। उन्हें क्या पता था कि ये घर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा बनने वाला है। पहली ही रात जब सन्नाटा पूरे घर में भर गया था, तभी राजीव ने महसूस किया कि कमरे की छत से जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही है। वो उठा, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सुबह उसने ये बात सीमा को बताई तो सीमा हंसकर बोली, तुम्हें वहम हो रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत बनने लगा। कभी घर में अजीब सी सड़ी गंध फैल जाती, कभी दीवारों पर काले धब्बे नजर आने लगते। बच्चे बार बार कहते कि उन्हें अपने कमरे में कोई खड़ा दिखता है, कोई ऐसा जिसका चेहरा साफ नहीं दिखता। शुरुआत में परिवार ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वो सब हुआ जिसे कोई भी आम इंसान सपने में भी नहीं देखना चाहेगा। एक रात सीमा सो रही थी, तभी अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वो चौंक कर उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जैसे ही उसने फिर से आंखें बंद की, अचानक उसके कान के पास एक धीमी लेकिन बहुत ठंडी आवाज गूंजी, ये घर हमारा है, तुम यहां नहीं रह सकते। सीमा चीख पड़ी। राजीव भागकर कमरे में आया, लेकिन वहां सिर्फ सीमा थी और वो सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले की तरह दबाव बना रहा था। अब उन्हें एहसास हुआ कि ये घर सिर्फ पुराना नहीं है, ये भूतिया है। लेकिन असली डर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो आत्मा इस घर में बसी थी वो सिर्फ डराना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी उनकी आत्माएं। और जब इस परिवार ने मदद के लिए पुकार लगाई, तब आए अर्जुन और प्रिया शर्मा। लेकिन ये केस शर्मा कपल के करियर का सबसे खतरनाक केस बनने वाला था, क्योंकि इस बार उनके सामने कोई आम आत्मा नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे निकालने की कीमत शायद उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। तो आइए सुनते हैं द लास्ट राइड्स की कहानी यहीं से डरावनी होने लगती है। राजीव और सीमा ने सोचा कि शायद ये सब उनका वहम है, लेकिन घर हर दिन और अजीब होता जा रहा था। कभी आधी रात को बच्चों के खिलौने अपने आप हिलने लगते, कभी दीवार से किसी के नाखूनों के निशान उभर आते, जैसे किसी ने अंदर से खुरच कर बाहर निकलने की कोशिश की हो। राजीव ने कई बार आवाजें सुनी, धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई उसके कान में कुछ कहना चाहता हो। हम यहाँ हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं। शुरू में उसने ये सब छुपाया ताकि सीमा डर न जाए, लेकिन धीरे धीरे सीमा ने भी महसूस किया कि घर में कुछ गड़बड़ है। एक दिन सुबह सीमा रसोई में थी, गैस स्टोव अपने आप जल गया और उस पर किसी ने उंगली से लिखा हुआ था GET आउट। सीमा डर से कांप उठी। उसने तुरंत बच्चों को पकड़ा और बाहर भाग गई। राजीव जब घर आया तो उसने सब कुछ देखा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब जिद थी, ये हमारा घर है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उस रात वो जिद टूट गई। रात के लगभग 3 बजे जब पूरा घर सो रहा था, तभी बच्चों के कमरे से जोर की चीख सुनाई दी। राजीव भागकर अंदर पहुंचा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। उसकी बेटी के बिस्तर के ऊपर एक काली परछाई झुकी हुई थी। उसका चेहरा धुंध में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें, लाल जलती हुई आंखें, जैसे किसी नर्क से निकल कर आई हो। राजीव ने जैसे ही लाइट ऑन की, वो परछाई गायब हो गई, लेकिन बच्चे अब भी कांप रहे थे। पापा, वो औरत कह रही थी ये घर उसका है, वो हमें ले जाएगी। अब मामला गंभीर हो चुका था। राजीव और सीमा ने मंदिर और चर्च से मदद मांगी, लेकिन वहां से साफ कहा गया, हम पहले प्रूफ देखना चाहेंगे। और ऐसे मामलों में सबसे भरोसेमंद लोग थे अर्जुन और प्रिया शर्मा। जब शर्मा कपल इस घर में पहली बार दाखिल हुए तो उन्हें तुरंत एक भारी ऊर्जा ने घेर लिया। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की और एक पल में उनका चेहरा पीला पड़ गया।
राजीव, तुम्हारे घर में जो है वो सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये एक डेमोनिक प्रेजेंस है। राजीव और सीमा अब कांप रहे थे, लेकिन प्रिया की अगली बात ने सबका खून जमा दिया। ये आत्मा सिर्फ घर में नहीं, अब तुम्हारे परिवार से जुट चुकी है और इसका मकसद है तुम्हारी आत्माओं को निगल जाना। जब अर्जुन और प्रिया शर्मा उस घर में दाखिल हुए तो माहौल में एक अजीब सा दबाव था। प्रिया ने जैसे ही अपनी इंद्रियों को खोला, उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि इस घर की दीवारों में एक गहरा अंधेरा छुपा है। अर्जुन ने अपने उपकरणों से घर के कोने कोने की जांच शुरू की। कैमरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और इनकैल्सीमीटर, सब कुछ उस घर के अजीब और भयानक रहस्यों को खोलने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे शर्मा कपल ने जांच की, घर की खामोशी टूटने लगी, दीवारों से अनसुनी आवाजें गूंजने लगीं, अंधेरे में परछाइयां हिलती हुई दिखीं और बच्चों के खिलौने खुद ब खुद हरकत करने लगे। प्रिया के लिए ये सब सिर्फ भौतिक घटनाएं नहीं थीं। उनकी दृष्टि में हर एक घटना एक संदेश थी, एक चेतावनी। एक रात जब अर्जुन और प्रिया घर के बेसमेंट में उतरे तो उन्होंने महसूस किया कि वहां एक गहरी ठंडी हवा बह रही है, जैसे कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने अपने कैमरे में एक अजीब सी आकृति कैद की जो पल भर में गायब हो गई। प्रिया ने अपने विजन्स में देखा कि ये आत्मा नहीं बल्कि एक दानव है जो परिवार को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। जैसे जैसे शर्मा कपल की जांच आगे बढ़ी, उन्हें एहसास हुआ कि ये केस सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि एक ऐसे इतिहास का हिस्सा है जो सदियों से छुपा हुआ था। और इसी बीच राजीव और सीमा को भी एहसास होने लगा कि उनकी जिंदगियों में अब एक अंधेरा घुस चुका है जो उन्हें कभी भी छोड़ने वाला नहीं। शर्मा कपल अब इस केस में पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन जैसे जैसे उनकी जांच गहराती गई, घर की आत्मा और भी ज्यादा हिंसक होती गई। एक रात जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था, अचानक सारे बल्ब फट गए। अंधेरे में चारों तरफ बस वही भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। बच्चे रोने लगे। सीमा ने उन्हें अपनी बाहों में दबोच लिया और तभी दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य उभरा, लेवा और हटाई। राजीव ने हिम्मत करके चिल्लाया, तुम चाहे जो कर लो, ये घर हमारा है। लेकिन उसी पल एक कुर्सी इतनी जोर से उछली कि सीधा दीवार पर जा टकराई। ऐसा लगा मानो किसी ने राजीव को चुनौती दी हो। अगली सुबह अर्जुन और प्रिया शर्मा ने बेसमेंट में अपना सारा उपकरण लगाया, कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर्स और क्रॉस हर कोने में। लेकिन जो रिकॉर्ड हुआ उसने उनकी रूहें हिला दी। रिकॉर्डिंग में बार बार एक आवाज आ रही थी, हम यहां हैं, हम तुम्हें निगल जाएंगे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाज कभी बच्चे की तरह मासूम लगती तो कभी बूढ़ी औरत की तरह कांपती। जैसे जैसे दिन बीते, अब घर सिर्फ डराने तक सीमित नहीं रहा, उसने परिवार पर हमला करना शुरू कर दिया। एक रात सीमा अपने कमरे में अकेली थी। अचानक उसका शरीर खुद ब खुद हवा में उठने लगा। उसकी गर्दन पर लाल निशान पड़ गए, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे दबोच लिया हो। वो चीख रही थी, राजीव मदद करो। राजीव भाग कर आया और जैसे ही उसने सीमा को पकड़ा, वो जोर से जमीन पर गिर गई। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें पलट चुकी थीं। प्रिया ने तुरंत प्रार्थना पढ़ना शुरू किया और तभी वो शक्ति पीछे हट गई। लेकिन प्रिया जान चुकी थी, ये आत्मा कोई आम आत्मा नहीं है, ये शैतान है, हम सबको खत्म करना चाहता है। अर्जुन ने चर्च से आधिकारिक एक्सॉर्सिज्म की अनुमति मांगी, लेकिन चर्च ने कहा सबूत अभी भी काफी नहीं है। अब मामला और खतरनाक हो चुका था, क्योंकि आत्मा हर पल और ताकतवर हो रही थी और शायद अगली बार वो सिर्फ डराने या सताने नहीं बल्कि मारने आएगी। रात का समय था, पूरा घर अंधेरे में डूबा था। अर्जुन और प्रिया शर्मा ने किसी तरह आश्रम से एक्सॉर्सिज्म की अनुमति हासिल की। त्रिशूल, पवित्र जल और धर्म ग्रंथ हाथों में लिए वो बेसमेंट में उतरे। बेसमेंट वही जगह थी जहां से सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं होती थीं। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की,
पूरा घर हिलने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ गईं, छत से धूल गिरने लगी और हवा में एक गंध भर गई जो इंसान की आत्मा तक को सड़ा दे। अचानक राजीव की बेटी जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें पलट गईं और उसकी आवाज बदल गई। तुम सोचते हो तुम हमें भगा दोगे? ये घर, ये परिवार अब हमारा है। अर्जुन ने त्रिशूल उसकी ओर उठाया, लेकिन तभी वो अदृश्य ताकत से पीछे धकेल दिया गया। उसका शरीर जमीन पर गिरा और उसका सीना बुरी तरह दर्द से भर गया। प्रिया ने तुरंत उसकी ओर देखा। अर्जुन, खुद को संभालो, ये वही पल है जिसकी मैंने पहले झलक देखी थी। वो प्रार्थना जोर जोर से पढ़ने लगी। उसके शब्द जैसे जैसे तेज होते गए, घर की सारी लाइट्स बार बार टिमटिमाने लगी और फिर अचानक अंधेरे से एक भयानक आकृति उभर आई। काली चादर जैसी परछाई, हाथों की जगह पंजे और चेहरा ऐसा जैसे हजारों आत्माओं की चीख उसमें कैद हो। वो दानव अब सामने था। उसने गुस्से में गरज कर कहा, तुम सब मरोगे, कोई भी इस घर से जिंदा नहीं जाएगा। अर्जुन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और त्रिशूल उठाकर दानव की ओर बढ़ा, लेकिन वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। प्रिया उसकी ओर भागी और रोते हुए चिल्लाई, अर्जुन नहीं, मुझे मत छोड़ो। लेकिन तभी उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति लगाकर दानव का सामना किया। उसने देखा कि दानव असल में इस घर की नींव से जुड़ा है। सदियों पहले यहाँ काला जादू हुआ था और उसी ने इस आत्मा को बांध दिया था। प्रिया ने चीखते हुए प्रार्थना जारी रखी। देव शक्ति के आदेश से, शैतान, मैं तुझे आदेश देती हूँ, घर को छोड़ दे। दानव ने एक आखिरी बार पूरी ताकत से हमला किया। खिड़कियां टूट गईं, फर्नीचर हवा में उड़ने लगे और पूरा घर ऐसे हिलने लगा जैसे भूकंप आ गया हो। बच्चे रो रहे थे। राजीव सीमा को पकड़े खड़ा था और अर्जुन मुश्किल से सांस ले रहा था। फिर अचानक प्रिया के शब्द पूरे बेसमेंट में गूंजे, इस घर से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। दानव ने एक जोरदार चीख मारी, इतनी तेज कि खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए और फिर वो धुंध में बदलकर गायब हो गया। सन्नाटा, सिर्फ परिवार की सिसकियां और अर्जुन की कमजोर सांसें बची। प्रिया ने अर्जुन को पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। हमने कर दिखाया अर्जुन, लेकिन किस कीमत पर? दानव गायब हो चुका था। घर में फिर से सन्नाटा लौट आया। अजय और मीरा अपनी बेटी को गले लगाए रो रहे थे। उनकी आंखों में डर अभी भी था, लेकिन एक सुकून भी कि शायद ये सब अब खत्म हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कोई उनके कमरे में खड़ा है। उसने धीरे धीरे नजर उठाई और कोने में अंधेरे में वही लाल आंखें चमक रही थीं। दानव की आवाज फिर गूंजी, तुमने सोचा था मैं चला गया? नहीं, मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अगली बार मैं सीधे तुम्हारे लिए आऊंगा। उन्होंने वो घर बेच दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। अर्जुन और लावण्या ने भी ये केस चर्च को सौंप दिया और अपने म्यूजियम में एक नया आर्टिफैक्ट जोड़ दिया, वो लकड़ी का टुकड़ा जिस पर दानव का असर सबसे ज्यादा था। लेकिन और फिर सब अंधेरा। ये था द लास्ट राइट्स, एक केस जिसने अर्जुन और लावण्या को तोड़ दिया, लेकिन साथ ही ये भी साबित किया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आस्था और हिम्मत से उसका सामना किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दानव सच में गया या अब भी कहीं छुपा हुआ है, किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है?